नमस्कार, सत श्रीकाल, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रोवाइड। पिछले 15 दिन में मार्केट में त्राहिमाम मचा हुआ है। कल मार्केट 1000 पॉइंट सेंसेक्स गिरा, निफ्टी 300 पॉइंट से ऊपर गिरा। सबसे बुरा हाल मिड और स्मॉल कैप का रहा, जहां 4 से 5% बुरी तरह गिरा। कोई भी शेयर नहीं है जो ग्रीन में रहा। इवन आईटी सेक्टर भी डाउन था, फार्मास्यूटिकल भी डाउन था। इसका क्या क्या वजह है? 5-6 वजह है जो मैं चर्चा करूंगा। और आगे क्या लगता है, क्या इन्वेस्टर को अभी चिंता करने की जरूरत है या नहीं है? क्या अभी पैसे लगाने का टाइम आ गया है इक्विटी में या नहीं है? इसकी चर्चा मैं करूंगा। कल जो बाजार गिरा, इसका मुख्य वजह है यूएस में जो डेटा आया, जॉब्स डेटा, वो बहुत ही अच्छा है। तो आप कहोगे कि डेटा बहुत अच्छा है, फिर बाजार क्यों गिरा? इसको मैं एनालाइज करूंगा अभी। यूएस में जब डेटा ऊपर आया तो बाजार ने सोचा कि यूएस में जो फेड रेट है, फेड कट, वो नहीं होगा। बाजार ये चाहता था कि 2025 में रेट कट 3-4 बार 5 बार हो, जिससे वहां लिक्विडिटी बढ़े। लेकिन ये आयरनिकली ऐसा हुआ है, जब डेटा अच्छा आया तो बाजार को अच्छा रिएक्ट करनी चाहिए थी, लेकिन इसका वजह ये हुआ, वो सोच रहे हैं कि बाजार इकोनॉमिक डेटा खराब आता, यूएस जॉब डेटा खराब आता, फिर फेड आके बोलता कि हम लोग रेट कट करेंगे, तो फिर उससे बाजार पॉजिटिवली रिएक्ट होता। बट ऐसा नहीं हुआ। दूसरी मुख्य वजह एफआई की कंटिन्यूअस सेलिंग, 4800 करोड़ के करीब सेलिंग हुआ। एफआई ने बाइंग किया काउंटर अटैक के लिए, फिर भी हेविली मिड एंड स्मॉल कैप में डीआई ने बेचा है, रिटेल ने बेचा है, एचएनआई ने बेचा है, जिसकी वजह से वहां पे एक ब्लडबाथ देखने को मिला। बॉन्ड यील्ड करीब करीब 4.7 के करीब चला गया है, जो रिस्क फ्री, क्रेडिट रिस्क फ्री होता है और मार्क टू मार्केट भी ज्यादा नहीं होता है। तो एफआई सोचते हैं कि यहां से बेटर है कि यूएस के यील्ड में, बॉन्ड यील्ड में पैसे को इन्वेस्ट कर दें और यहां कोई रिस्क नहीं है। बट ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। डॉलर, तीसरा रीजन है, डॉलर इंडेक्स 110 के करीब चला गया था, जिसकी वजह से अगेन एक प्रेशर देखोगे, रूपी डेप्रिसिएट काफी हो गया, 86.6 के करीब चला गया। ऐसा नहीं कि इंडिया का रूपी सिर्फ डेप्रिसिएट हुआ, चाइना में भी हुआ, सारे इमर्जिंग कंट्री की करेंसी डेप्रिसिएट हुआ है एज कंपेयर टू यूएस मार्केट। एक सबसे बड़ी डर कस्टमर को, इन्वेस्टर को लग रहा है कि 20 तारीख जब ट्रम्प साहब अपने ओथ लेंगे तो पता नहीं किस कंट्री पे कितना टैरिफ लगा देंगे, कितना कॉर्पोरेट को वहां को बेनिफिट देंगे। ये सारी चीज कंफ्यूजन में लो कि अगर ज्यादा लगा दिया टैरिफ इंडिया पे तो कहीं और बाजार ना गिर जाए, इसलिए सब एक प्रॉफिट बुक या बाजार से बाहर निकलना सोच रहे हैं। अगर पीछे अब कंटिन्यूस 15 दिन में देखोगे तो बैंक निफ्टी हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, सारे सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। अभी जो कॉर्पोरेट अर्निंग पिछले दिसंबर तक का आया था, खराब ही आया था। इस बार जो अभी अर्निंग स्टार्ट हुआ है तो उससे बेहतर है, लेकिन बहुत ज्यादा अर्निंग अच्छा नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से उन कंपनी पे भी दबाव है। तो अगर मैं एनालिसिस करता हूं कि क्या हमें अभी क्या करनी चाहिए, जैसे मैं पीछे हमेशा फेवर करता हूं कि एसेट एलोकेशन करते रहिए, अपनी इक्विटी परसेंटेज को अपने नजदीकी आरएम से, एडवाइजर से, जो फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, सर्विस देता है, उनसे मिलिए। और इक्विटी परसेंटेज अगर आपका 50-60% है तो वहां से बढ़ा के आप 80-85% तक कर सकते हैं। अब कौन सा सेगमेंट में सबसे ज्यादा आपको लगाना चाहिए? तो नो डाउट लार्ज कैप का पी बहुत ज्यादा लुक्रेटिव है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस का पी अंडर वैल्यूड है, वहां पे लगा सकते हैं। फार्मास्यूटिकल अच्छा कॉल है, जब रुपी डेप्रिसिएट होता है तो वहां आपको एक्सपोर्ट जैसे ही है तो आपको ज्यादा फायदा होगा। सिमिलरली आईटी में लगा सकते हैं। स्मॉल एंड मिड कैप से आप दूरी थोड़ा सा बना के ही रख सकते हैं अभी, लेकिन लॉन्ग टर्म में
आपको स्मॉल मिड कैप ही रिटर्न बना के देगा। इतना गिरने के बाद भी मिड कैप स्मॉल कैप 10 साल का डेटा देखिएगा तो CAGR इन अप्रॉक्सीमेटली 22 से 25% के बीच में है। अच्छे अच्छे जो स्मॉल कैप है मिड कैप है उन्होंने 25% का CAGR रिटर्न दिया है गिरने के बाद भी। अगर इतना अच्छा रिटर्न आ रहा है तो आपको पेशेंस रखनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, पैनिक में सेल नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा क्या होगा, 2-4% बाजार और गिर जाएगी। अभी आप धीरे धीरे 3 महीने में STP के माध्यम से अपने फंड को लार्ज कैप की ओर मूव कीजिए। जिनको डर नहीं है, स्मॉल कैप नहीं है, मिड कैप नहीं है, धीरे धीरे परसेंटेज उस पर बढ़ाना शुरू कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उस पर मेंटली आप तैयार रह सकते हैं कि अगर मिड कैप में 10% और गिरा तो मैं घबराऊंगा नहीं, मैं और पैसे को अपना एलोकेट करूंगा। जिन भाइयों ने बहनों ने अपनी 100% इक्विटी कर रखा है तो अभी अपनी थोड़ी सी अगर कॉर्पस आपको अलाउ कर रहा है SIP के माध्यम से अपना 20% फंड को ऐड कीजिए इक्विटी में 3 महीने के अंतराल में। अब आप बोलेंगे कि 3 महीने 6 महीने में क्या हो जाएगा। एक तो सबसे बड़ी इवेंट आ रही है कि 20 जनवरी को अभी ट्रंप साहब का सेरेमनी है, प्रेसिडेंट बनेंगे। दूसरा आ रहा है इकोनॉमिक सर्वे, तीसरा बजट है 1 तारीख को, चौथा जो आ रही है मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है और कॉर्पोरेट रिजल्ट भी अभी जो चल रहे हैं वो अच्छी आनी चाहिए। अगर आप इसे घबरा के बैठे हुए हैं तो बिल्कुल नहीं घबराइए और अपने पैसे को डेट में लगा के 3 महीने मैक्सिमम या 4 महीने मैक्सिमम STP के रास्ते से आप इक्विटी में एंटर कीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट हमें अगर किसी का ऑलरेडी 70-80% है तो क्या करनी चाहिए। स्मॉल कैप मिड कैप में अगर परसेंटेज आपका बहुत ज़्यादा है तो थोड़ी सी अगर रिकवरी आती है तो उसकी परसेंटेज आप कम कर लें। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इंडियन इकोनॉमी अच्छी है, नो डाउट। अभी थोड़ा सा करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ गया है, थोड़ी सी फॉरेन रिजर्व कम हो गई है, तो इन्फ्लेशन डाउन ट्रेंड है, रूरल कंजम्पशन थोड़ी अच्छी है, अर्बन कंजम्पशन थोड़ी सी उस पर डिमोटिवेशन जैसा लग रहा है। बट इस पे RBI एक जरूर कदम उठाएगा कि अगर रेट कट करते हैं तो लिक्विडिटी बाजार में बढ़ेगी, जिससे बाइंग पावर आएगा लोगों में, कंजम्पशन बढ़ने की उम्मीद है। नो डाउट जो बजट में मुझे लग रहा है कि मिक्स ऑफ कैपेक्स और पॉपुलरिज्म बजट आनी चाहिए जिसपे विन विन सिचुएशन होगा सबके लिए। अगर एक ऐसा सिचुएशन होता है बजट में तो यही FI वापस इंडिया में आएंगे, तो उस समय आपको मौका नहीं मिलेगा। तो जिनका भी इक्विटी परसेंटेज कम है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे थ्रू लगाएं, किसी के थ्रू लगा लीजिए। आप इक्विटी में परसेंट धीरे धीरे करके बढ़ाइए 3 महीने में। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट। जय हिंद, जय भारत।